ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज से मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो बड़ी ही प्रेरणादायक हैं, आत्महित के लिए हैं। ये वो बातें हैं जिनसे हमने खुद अपने जीवन में आत्मसात किया है, जिनसे खुद हमने बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द वेदास। ज़्यादातर ये चीज़ें वेदों से हैं, कुछ चीज़ें कुछ अन्य जगहों से भी होंगी, लेकिन वेदों के मानक पर होगी, मानदंडों पर होगी। एक बड़ी ही अच्छा श्लोक बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, चाणक्य पंडित का। यावत् स्वस्थो हि अयं देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। यावत् स्वस्थो हि अयं देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। यावत् स्वस्थो हि अयं देहो मीन्स जब तक यह शरीर स्वस्थ है, यावत् मृत्यु से दूरतः जब तक मृत्यु दूर है, क्योंकि शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहेगा, किसी न किसी लेवल पर अस्वस्थ होगा ही। जब तक मृत्यु से दूर हो, मृत्यु सबको आनी ही आनी है। ओके, तावत आत्महितम कुर्यात्, तभी तक आत्महित की चीज़ें जो भी है कर लो, क्योंकि प्राण अंत किम कर, जब प्राण का अंत हो जाएगा तब क्या करोगे। बड़ी ही अच्छी सीख है कि ये कहता है कि जो भी आत्महित की चीज़ है तुरंत ही शुरू करो, रही किसी मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो। इसी से मिलता जुलता एक कठोपनिषद का वाक्य भी है, ईह चेत दशकत बोधुम प्राक शरीर विशस इमे सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ईह चेत असकत बोधुम प्राक शरीर से विश्वस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये कहते हैं कि जब तक यह शरीर का पतन हो जाए, प्राक शरीर, जब तक यह शरीर का पतन हो जाए उसके पहले ही तुम्हारे लिए जो उचित है, जो आत्महित की चीज़ है वो कर लो। क्योंकि जब ये शरीर का आपपात हो जाएगा, शरीर का पतन हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। बड़ी ही मार्मिक बात है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि जो भी करना है तुरंत करो, किसी मुहूर्त के चक्कर में भी मत पड़ो। कुछ लोग हैं मुहूर्त खोजने के चक्कर में अपना असली काम करने का समय ही गंवा देते हैं। सबसे बढ़िया मुहूर्त है जब कोई अच्छा काम करने का विचार आपके मन में आए। जैसे ही कोई अच्छा काम करने का विचार मन में आए तुरंत ही कर दो, और वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। लेकिन समझो कि यह अच्छा काम है, जब तक यह बात समझ में नहीं आती है कि यह अच्छा काम है तब तक इसको राइट मत करो। और जब समझ गए हो कि यह बहुत अच्छा काम है तो वही सबसे अच्छा मुहूर्त भी है, तुरंत कर जाओ। बाकी सब जो मुहूर्त की बातें करते रहते हैं वो वास्तव में समय गंवाने की बात है, और सही चीज़ करने का सही समय जो आया था उसको गंवाने की बात है। तो इससे बहुत सालों पहले हमें ये प्रेरणा मिली थी कि कुछ करने का मन में आए और अच्छा है, आप जानते हो कि अच्छा है, 100% श्योर हो कि अच्छा है, तो जस्ट तुरंत ही करो, तुरंत करना शुरू करो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, जिस आत्महित की बात मैं कह रहा हूँ यह जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, पीछे के कई क्लासेस हमने बता चुके हैं कि कभी कभी पॉइंटर को ही पॉइंटेड समझ लेते हैं। जो भोग की चीज़ें जीवन में हैं हम उसी को अपना लक्ष्य समझ लेते हैं, और ये भूल हमें असली लक्ष्य तक जाने से बाधित कर देती है, क्योंकि असली लक्ष्य का तो पता ही नहीं रहता है। तो ये सभी चीज़ें जो भोग की चीज़ें जुटा रहे हैं आवश्यक है, जुटाइए,
लेकिन ये शरीर का माध्यम है और शरीर जो है धर्म साधन का माध्यम है। तो आगे क्या धर्म साधन करना है वो लक्ष्य बनाइए, वही बहुत ज़रूरी है। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। राइट, कठोपनिषद का ये भी एक वाक्य कहता है, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान निबोधत। वरान में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ सीखे हुए हैं, बहुत कुछ उनका एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं, उनसे कुछ चीज़ें प्राप्त करो, उनसे जा कर के सीखो, इसके लिए देर मत करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, सेकेंड लाइन कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पयस तत्कवयो वदंती। कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के तुरंत ही राइट बोध करो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ध्यान रहे, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। राइट, कवयो मीन्स अगेन यहाँ पर इसी सेंस में लेना है कि जो कवि लोग हैं, जो लोग जीवन के मर्म को जानते हैं, वो कहते हैं कि यह पथ क्षुरस्य धारा है, यह दुर्गम है, ये राइट छुरी की धारा पर चलने जैसा है, यह दुर्गम है, डिफिकल्ट है, लेकिन आनंददायक है। राइट, सभी लोग बोलेंगे कि हम छुरी की धारा पर क्यों चलें, हमें तो आनंद भोग मिल रहा है, हम उधर ही क्यों नहीं जाएं। लेकिन वो भोग वो है जो सारे आनंद को ख़त्म कर देता है, और यह छुरी की धारा वो है जो वास्तव में असली आनंद को देता है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and mice to go before I sleep, and mice to go before I sleep. ध्यान से देखो, कहते हैं the woods are lovely, ये लवली है मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन आगे के दो शब्द जो है कहते हैं कि ये कुछ समथिंग बड़ी मिस्टीरियस है, वो डार्क है और डीप है। यहाँ पर क्षुरस्य से धारा बोला गया, वहाँ पर डार्क एंड डीप बोला गया है। ये बहुत डार्क भी है, बहुत डीप है, मतलब एक तरह का भय सा पैदा करता है, वो बहुत लवली है। राइट, ये जंगल जो बड़ा लवली है, लेकिन भय पैदा करता है, एक तरह का भय भी पैदा करता है, डार्क एंड डीप है। तो उसी तरह से ये आत्महित की जो बातें बताने जा रहे हैं, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लगेगा कि ये डार्क एंड डीप हैं, ये लगेगा कि छुरी का धारा ही है, लेकिन उन्हीं के आगे एक्चुअल असली आनंद है, उन्हीं के आगे जीवन का असली मकसद है, जीवन का असली लक्ष्य छुपा हुआ है। तो हमें इस पर चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलते हैं तो जो चीज़ें बड़ा आसान लगती हैं वास्तव में वो विनाश की ओर ले जाती हैं। जो चीज़ें जिस छुरी की धारा पर लगती हैं, डार्क एंड डीप लगती है, समथिंग लुक्स टू बी वेरी इन डेप्थ, एनीथिंग समथिंग वेरी मिस्टीरियस, लेकिन वही आपको सही आनंद को लेकर के, आनंद के पास लेकर के जाती हैं। तो आज के बाद, आज भी हमने जो बताया ये भी हमारे लिए प्रेरणा का ही की बातें थीं। ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि कोई शुभ चीज़ करना है तो तुरंत शुरू करो, जानते हो कि शुभ है, अच्छा है तो करो, किसी शुभ मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन याद रहे कि आसान समझ करके आगे मत बढ़ो। भौतिक जीवन में भी कुछ, अगर जीवन में कुछ अचीव करना है आपको, तो उसको भी कोई आसान से करें कि हम बिजनेस करेंगे क्योंकि ये बिजनेस बड़ा आसान है, तो दैट बिजनेस इज़ बाउंड टू फेल। हमें नौकरी करेंगे क्योंकि ये नौकरी बड़ा आसान है, राइट, वो भी नहीं कर पाओगे। किसी चीज़ को आसान समझने की भूल करोगे तो वो नहीं कर पाओगे। आसान नहीं है, लेकिन वही है जो आपके लिए आत्महित का मार्ग तैयार करता है। तो आसान समझ करके आगे मत बढ़ो,
लेकिन ये आत्महित की बात है, आत्म कल्याण की बात है, अपने परिवार के कल्याण की बात हो सकती है उसमें छिपी हुई, समाज के कल्याण की बात छिपी हो सकती है, देश के कल्याण की बात छिपी हो सकती है उसके अंदर। और हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रजाति के हैं, तो हम विश्व कल्याण की बातें भी उसमें सुन सकते हैं। और वास्तव में जो बातें मैं बता रहा हूँ यह विश्व कल्याण की ही बातें हैं। तो अगले क्लासेस में जो और चीज़ें चल रही हैं, ब्रह्म संध्या वगैरह की जो बातें बता रहे हैं उनको प्रैक्टिकली कराएंगे, देव यज्ञ वगैरह वो तो कराते रहेंगे और ऐसा भी होता रहेगा। लेकिन ये छोटी छोटी जो क्लिप मैं बताऊंगा ये ऐसी चीज़ होगी जिसको मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इससे डेली अपने जीवन में आत्मसात करें और इससे आत्महित पाएं, और इनको अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि बचपन से जो संस्कार उनको दे सकते हैं बड़े होकर के उनके बड़े काम आते हैं। तो खुद सीखें, बच्चों को घर पर, और जिसको भी आप बता सकें उन्हें आगे बताएं। और ये चीज़ें राइट कुछ ऐसा आत्महित का रास्ता तैयार करेंगी कि हमारे जीवन में बड़ी ही काम की चीज़ होगी। तो इसके आगे मैं कुछ छोटे छोटे श्लोक्स लूँगा और छोटी छोटी क्लिप ही बताऊँगा, लेकिन अब मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने अपने जीवन में जिनको आत्मसात किया है, जिनसे हमारे जीवन का कुछ अनुभव जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें रही वेदों के मंत्र हैं, और जो वेदों के मंत्र नहीं है बाहर से भी लिए गए हैं, देन वेदों के पर आधारित है और बड़े ही कल्याणकारी चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे क्लिप रहेंगी, प्लीज़ इनको आप सुनो, देखो और सीखो, अपने जीवन में आत्मसात करो। ओम तत्सत।